यहाँ जो रसोई है वो इनको खाना बना के नहीं दिए, इस कारण से ये भूखे रहे। नहीं है। अब अगर बना दी तो कौन खाएगा? पक्का? मेरा कहना नहीं मानते। दरअसल दोनों जगह संचालन करने के कारण से ये लोग अपने से स्वच्छंद हो गए हैं सर, थोड़ा सा, और अपनी मन मर्जी चला। ऐसे वहाँ तक जनदर्शन में गए, मानती हूँ उनका अधिकार है, लेकिन गलत शिकायत लेके गए जो कि गलत है। दिव्यांग बच्चों की आज एक मजबूरी बन गई, जो जन दर्शन में पहुंच करके कलेक्टर के माध्यम से उसको शिकायत करना पड़ गया कि उनको खाना ठीक नहीं मिल पा रहा है, खाना पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। यह एक तरह से कहा जा सकता है कि जिला मुख्यालय के अंदर ये स्थिति है, तो जन दर्शन में बच्चों का पहुंचना एक बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। आज कलेक्टर साहब ने तत्काल इस शिकायत के बाद में एसडीएम राकेश गुलचा जी को यहाँ इन्होंने भेजा है दिव्यांग स्कूल में, और यहाँ इन्होंने जाके देखा है कि क्या स्थितियाँ हैं और क्या प्रॉब्लम है, और इनके देखने के बाद में अब स्थिति क्या बन पाई है। आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर, आप वहाँ पहुँचे हुए थे, क्या दिक्कतें थी, क्या? देखिए, बच्चे जन दर्शन में जब पहुंचे हुए थे तो खाने को लेकर उनका मेन मतलब क्रोध था वहाँ पे कि उचित खाना नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ आने के बाद जैसे पूरे स्टाफ से भी चर्चा की गई बच्चों के साथ साथ वहाँ, तो ये चीज़ तो क्लियर आई कि संचालक और जो यहाँ का स्टाफ है उनके बीच का भी तालमेल उतना अच्छा नहीं है आपस में वहाँ। और बच्चों का अगर जो आना हुआ वहाँ पे, ये तो समस्या उनके पास रही होगी तभी वहाँ तक पहुँच सके होंगे बच्चे वहाँ। कुछ चीज़ें और भी पता चली है जिसके बारे में स्टाफ को भी हिदायत दी गई है वहाँ पे, और उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। सर, बच्चों का कहना है कि 2 दिन से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, वहीं मैडम का कहना है कि राशि नहीं मिल पा रही है। नहीं, तो देखिए, राशि की बात अगर उन्होंने की है तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी लेनी पड़ेगी। जो प्रारंभिक जानकारी मिली हुई है वो 22-23 का इनको अनुदान प्राप्त है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो और भी खर्चे हैं जो इत्यादि जो किए गए हैं, तो उसके विषय में इनको यही कहा गया कि जो भी खर्च किया गया है मिले हुए अनुदान का वहाँ पे, उसका ब्यौरा जो है संबंधित विभाग को कल के कल वो पेश करें। सर, कितना गंभीर मानते हैं सर कि दिव्यांग बच्चों को खाना नसीब ना हो? नहीं, देखिए, इसमें ये है, मान लो कि अगर मान लो उनको खाना मिल भी रहा है तो पहली बात ये कि उनकी रुचि का है कि नहीं, ये भी हमारे एक मतलब विषय बिंदु है जांच का वहाँ पे, कि वो रुचि के अनुसार उनको मिल पा रहा है कि नहीं, और ऐसी क्या स्थिति जो उनके साथ तालमेल न बैठ पाए। स्टाफ का तो तालमेल एकदम क्लियर हो गया कि आपस में इनका नहीं है, संस्था का कहीं पर भी वहाँ, लेकिन बच्चों को क्यों तकलीफ हुई ये हमारे लिए विचारणीय बिंदु है। उसमें क्या अनुदान मिला है, क्या उपयोग किया गया है, और ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि उनको उपलब्ध नहीं करा पाए, ये सब जाँच का बिंदु है, वो कल तक स्पष्ट हो जाएगा इनके ब्यौरा पेश करते ही। सर, अंतिम सवाल है, बच्चों को राहत नहीं मिल पा रही, से कितना गंभीरता से नहीं, देखिए, अभी तात्कालिक राहत तो उपलब्ध कराई गई है वहाँ पे उनको। इमीडिएट मतलब भोजन इत्यादि जो भी मतलब उनकी दिक्कतें आ रही थी वो दूर करते हुए भोजन तत्काल उनको उपलब्ध कराने को सुनिश्चित किया गया। जो संस्था संचालक है, प्राथमिक दायित्व उनका है उसको समय समय पे उसको उपलब्ध कराए। कहीं ना कहीं उस चैनल में दिक्कत हुई इसलिए बच्चे वहाँ तक के पहुंचे हुए, लेकिन बहरहाल निरीक्षण के बाद में ये सुनिश्चित किया गया वहाँ पे कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत उन बच्चों को न हो। यहाँ जो रसोई है वो इनको खाना बना के नहीं दिए, इस कारण से ये भूखे रहे। तो ये रसोइयों पे कंट्रोल तो आपका होगा? सर, ये लोग मेरा कहना नहीं मानते। दरअसल दोनों जगह संचालन करने के कारण से ये लोग अपने से स्वच्छंद हो गए हैं सर, थोड़ा सा, और अपनी मन मर्जी चला। तो ये आपका कहना है कि इनकी गलती है? और शासन से पैसा? अभी शासन से पैसा आना है सर, हमको आया नहीं है, इस कारण इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और कहीं पे कुछ गलती नहीं सर, शासन की भी गलती नहीं है। दरअसल उसमें बहुत कुछ फॉर्मेट वगैरह लगता है, थोड़ा सा वो है, और इन बच्चों को भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे वहाँ तक जनदर्शन में गए, मानती हूँ उनका अधिकार है, लेकिन गलत शिकायत लेके गए जो कि गलत है। यहाँ जांच होने के बाद में तो पता चली जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर इतना तो है कि स्टाफ के बीच में मनमुटाव काफी चरम पे रहा है। मतलब हम बच्चों को अभी हम लोग भले देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले तो ये देखना होगा कि इसमें किसकी कितनी भागीदारी है सब चीजों में वहाँ पर, उसके अनुसार उसका जो भी विभागीय कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ की व्यवस्था में सुधार किया जाना बहुत ही जरूरी है, वहाँ बहुत ही जरूरी है। और क्यों अगर ऐसा मतलब परिस्थितियां पैदा हुई है, इसका अवलोकन करने पर ही अपन आगे को अपना बिंदु डिसाइड कर पाएंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को ना, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। सर, जन दर्शन तक पहुंच गए बच्चे? जन दर्शन में अगर उनका पहुंचना जो है, हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि उनको आज वहां पहुंचना पड़ गया। और बाकी जो भी बता रहा हूँ, जांच के बिंदु तो तय कर लिए गए हमारी पूछताछ में। दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय संस्था कार्यरत है, और इसके कुछ बच्चे वहाँ जन दर्शन में पहुंचे हुए थे कि हमें अच्छा खाना प्राप्त नहीं हो रहा है। संचालिका और जो रसोइयाँ हैं इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, काफी सारी चीजें, और कुछ सुविधाओं को लेकर भी अपन संतुष्ट नहीं। ओवरऑल सब चीजों को देखकर ये व्यवस्था तो सुनिश्चित की जाएगी कि अगर कमी हुई तो क्यों हुई और किस तरह से आगे ये कमी सामने ना आए, ये उसको सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, बच्चों को तो तकलीफ हम लोग को प्रथम दृष्टया तो नजर आई है, तो इसी समय में हम लोग जो निराकरण कर सकते थे बेहतर उसमें तो प्रयास कर ही रहे हैं वहाँ। और यहाँ की परमानेंट ऐसी व्यवस्था बन जाए कि बच्चों को यहाँ से निकलकर बाहर कहीं न जाना पड़े, ये सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये एक एनजीओ के द्वारा संचालित संस्था है, तो इसका ज्यादातर जो मॉनिटरिंग होता है समाज कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसमें भी अभी की जो स्थिति पैदा हुई है उसमें ये चीज हम लोग को समझ में आया वहाँ पे कि यहाँ पर भी हम लोग एक डेडिकेटेड नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। का कहना है कि दिक्कतें तो है, परेशानियां तो है, चाहे विभाग के कर्मचारियों का हो, अधीक्षक के बीच मनमुटाव का हो,
या राशि न मिलने को हो, लेकिन किसी भी शर्त पे ये नहीं कहा जा सकता कि दिव्यांग बच्चों को कोई तकलीफ हो, परेशानी हो। और वो भी जिला मुख्यालय में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या इन बच्चों को तकलीफ होने के कारण इनको जन दर्शन तक पहुंचना पड़ रहा है, जबकि शासन की ओर से इनके अधिकारी नियुक्त हैं, नोडल नियुक्त हैं बराबर निगाह रखने के लिए। एक तरह से स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो नोडल है वो पूरी तरह से इसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थाओं को समुचित ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।